अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B6, 7, 9 एंड 12। सबसे पहले हम B6 को डिस्कस करेंगे। विटामिन बी इज़ B2 इज़ वाटर सोलुबल, यानी कि वाटर सोलुबल होता है। ही स्टेबल विटामिन होता है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, और ये नेचर में डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम हो जाता है। सिनोनिम्स है पेरिडोक्साइन हो गया, पेरिडोक्सामाइन हो गया, पेरिडोक्सा हो गया। केमिकल स्ट्रक्चर इसको आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद सोर्स है प्लांट, होल ग्रेन्स, कैबेज, लीगम, फलियां हो गई, कैलीफ्लावर हो गए। उसके बाद एनिमल है एग योल्क, मिल्क, फिश, यीस्ट वगैरह। इसके बाद है फंक्शन एंड बायोलॉजी का रोल। डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, विटामिन बेसिस इन्वॉल्व इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसके बाद है ट्रांसअमीनेशन हो गया, इसमें है ओसालैक्टेट प्लस ग्लूटामेट एस्पेरेट प्लस कीटोग्लूटारेट हो गया। इसके बाद डीएमिनेशन है, सिराइन हो गया, पेरोविक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड, कंडेंसेशन है, ग्लाइसाइन हो गया। इसके बाद कोएंजाइम डेल्टा माइनो और लिवोलेनिक एसिड। इसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस है, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एराकीडोनिक एसिड एंड इनोलेनिक एसिड। ये सारे आ गए। इसके बाद है ग्लूकागोन फास्फोलेस, इट appear to the part of molecule of glycogen फास्फोलेस। इसके बाद अमीनो एसिड के प्लस ट्रांसपोर्ट विटामिन B6 हेल्प इन दी एंट्री ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड की एंट्री में ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद के प्लस इनटू सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन भी करवाता है। इसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड खून के अंदर इसकी डेफिशिएंसी। सिम्टम ड्यू टू विटामिन B6 डेफिशिएंसी ब्लड हो गया, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लिम्फोसाइटोपेनिया, ल्यूकोनीमिया, इन सब में इसकी डेफिशिएंसी होती है। GIT हो गया, यंग इन्फेंट्स यानी कि जो जवान लोग होते हैं, शो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड कन्वेल्सन, यानी कि जो जवान बंदे होते हैं उनमें मैदे की बीमारियां ज़ाहिर होती है। ग्रोथ रिटार्डेशन कम हो जाती है। स्किन डर्माटाइटिस यानी कि स्किन खुरदरी हो जाती है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी ये इफेक्ट करता है, जिसके बायस इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद है विटामिन B7 बायोटिन। बायोटिन इज वाटर सोलुबल, ये वाटर सोलुबल होता है। ही स्टेबल भी होता है। इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके सिनोनिम्स है विटामिन H, कोएंजाइम, और ये इसके बाद सोर्सेज है एनिमल लीवर में होता है, किडनी, मिल्क है, दूध में, एग, अंडों में, प्लांट्स फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल सब्जियों में, टमाटरों में। फंक्शन है इट एक्ट एज कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। वेरियस कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाता है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिल phosphate from NH3 CO2 and ATP in urea cycle. It take part in the biosynthesis of purine and lipid in certain animals में प्योराइन और लिपिड की भी बायोसिंथेसिस करवाता है। It catalyze deamination reaction of thermonine, serine and aspartic acid। डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन में काज फॉलोइंग क्लिनिकल लैसीट्यूड यानी सुस्ती हो जाती है, अनीमिया ब्लड लॉस यानी कि ब्लड में कमी होती है, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा बढ़ जाता है। उसके बाद है मस्कुलर पेन होता है, मसल्स वगैरह में दर्द होता है, डर्माटिज्म यानी स्किन में सूजन होती है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ में कमी होती है, बाल वगैरह गिरते हैं। इसके बाद है B9 फोलिक एसिड। फोलिक एसिड एट वाटर सोलुबल होता है। ही स्टेबल भी होता है, एंटी एनीमिक फैक्टर भी होता है। इसके बाद सिनोनिम्स है विटामिन M, इसकी स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लेना। केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज, द एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड इज टेट्राहाइड्रोफोलेट फोलिक एसिड पेटिरोलोमोनोग्लूमेटिक एसिड। स्ट्रक्चर है 3 कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पेटिरीडाइन हो गया, न्यूक्लिक लिंकेज इन पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड टू फॉर्म
पेट्रोलिक एसिड यानी कि बेंजोइक एसिड जो होता है ना वो पेट्रोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज टर्न इज लिंक टू ग्लूमेटिक एसिड और ये ग्लूमेटिक एसिड के साथ जुड़ जाता है। बिफोर फंक्शनिंग इज रिड्यूस्ड यानी कि ये रिड्यूस भी हो जाता है फर्स्ट टू डिहाइड्रोफोलिक एसिड एंड देन टू टेट्राहाइड्रोफोलेट और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सोर्सेज सोर्सेज है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर यानी कि ये नेचर से हासिल होता है। इट इज नेम फोलिक एसिड इसका नेम फोलिक एसिड है बिकॉज इट अकर्स बेसिकली इन फॉलेज ऑफ प्लांट्स प्लांट्स में होता है कॉल्ड फोलासाइन इसको फोलासाइन कहते हैं। एनिमल्स में हो गया चीफली यानी कि कम होता है सोज है लीवर किडनी बीफ गोश्त में। प्लांट है इसमें कैलीफ्लावर हो गया व्हीट रूट्स वेजिटेबल या सब्जियों में हो गया सिंथेसाइज इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया बैक्टीरिया को भी ये सिंथेसाइज करता है बट इट इज नॉट सप्लाई इसको नहीं करता ना। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट इनके बहुत सिग्निफिकेंट होता है स्टोर्ड इन लीवर लीवर में स्टोर करता है। टोटल बॉडी फॉलिक एसिड आपको 16% इन लीवर यानी कि 60% लीवर में होता है फॉलिक एसिड। फंक्शन हो गया इसके The most important function of folic acid is to carry out a reaction involving transfer of one C यानी कि कार्बन moieties such as formol और मिथाइल। It involves in synthesis of choline choline के synthesis में भी ये involve होता है। Regulate process of hematopoiesis growth with vitamin B12 maintain normal growth and development यानी कि थोड़ी सी नशोनुमा और ग्रोथ में हेल्प करता है। Significant role in हिस्टिडाइन मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म भी करवाता है। इसके बाद डेफिशिएंसी और सिम्टम्स आ गए यानी इसकी बीमारी है और उसके साथ सबसे पहले है हीमोपोटिक डिफेक्ट। इसमें बोन मैरो डिप्रेशन यानी कि बोन मैरो जो होती है ना वो डिप्रेस यानी कि उसकी पैदावार में कमी होती है। पैनसाइटोपिनिया हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एनीमिया यानी कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर इसकी मिकदार में कमी हो जाती है। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट यानी कि ये रिप्रोडक्टिव वगैरह पर भी बहुत गंदा असर करता है। उसके बाद ग्रोथ रिटार्डेशन यानी कि ग्रोथ में भी कमी करता है। फिर जनरलाइज्ड इफेक्ट हो गया डायरिया हो गया माल एब्जॉर्प्शन डर्माटिस वीकनेस कमजोरी ये सारे इसमें इंक्लूड है। इसके बाद है विटामिन B12 विटामिन B12 इज द मोस्ट पोटेंट विटामिन यानी कि बहुत ही अहम विटामिन होता है। इट डेफिशिएंसी काज द पर्नीशियस अनीमिया यानी कि पर्नीशियस अनीमिया इसकी डेफिशिएंसी में आता है। सिनोनियम्स में है कोबालामाइन साइना कोबालामाइन हो गया कोबामाइड हो गया कोबाल्ट अमाइन हो गया एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर। सोर्सेज है दिस विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करता है। B12 फाउंड ओनली इन फूड यानी फूड में पाया जाता है ऑफ एनिमल एनिमल के ओरिजिन लीवर एंड किडनी और चीफ सोर्सेज बट आल्सो अकर इन होल मिल्क एग फिश चीज एंड मसल यानी कि ये एग फिश हो गया मछली चीज मसल मिल्क दूध वगैरह में पाया जाता है। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन प्लांट प्रोडक्ट यानी कि प्लांट प्रोडक्ट में ये नहीं पाया जाता बट इज अ सर्टेन अमाउंट थोड़ी सी अमाउंट ऑफ विटामिन B12 प्रेजेंट इन लीगम्स यानी कि थोड़ी सी मिकदार फलियों में पाई जाती है विच हैव बिकम कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया विद कैन बैक्टीरिया डेट कैन सिंथेसाइज यानी कि थोड़ी सी बैक्टीरिया वगैरह की सिंथेसाइज भी इसमें की जाती है। केमिस्ट्री और प्रॉपर्टीज है विटामिन B12 इज ओनली नेचुरली अकोरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कोबाल्ट यानी कि नेचुरल अकोरिंग होता है और कंटेन करता है कोबाल्ट को। इट इज वाटर सोल्यूबल ये वाटर सोल्यूबल होता है ही स्टेबल एंड नेचुरल pH बट नॉट अल्कलाइन pH यानी कि ये नेचुरल होता है अल्कलाइन नहीं होता। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन B12 इसकी दो डिफरेंट टाइप है डेट आर यूज्ड इन थेराप्यूटिक यानी कि थेराप्यूटिक में ये यूज होती है। हाइड्रोक्सी कोबालामिन हो गया साइनो कोबालामिन हो गया। हाइड्रोक्सी कोबालामिन है फिजियोलॉजिकल फॉर्म ऑफ विटामिन फिजियोलॉजिकल फॉर्म होती है और साइनो कोबालामिन जो है ना प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ विटामिन यानी कि ये आइसोलेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 on entry into the stomach विटामिन फर्स्ट गेट्स बाउंड विद द प्रोटीन यानी कि जब ये स्टमक में जाता है तो ये बाउंड वगैरह करता है प्रोटीन के साथ। फ्रॉम प्रोटीन इट इज गेट रिलीज्ड बाय गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पैंक्रियाटिक प्रोटीएस यानी कि ये
पैंक्रियाटिक प्रोटीएस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। देन इट गेट बाउंड टू इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर की तरफ जाता है। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कम्प्लेक्स इज कैरिड टू इलियम एंड रिलीज विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू पोर्टल ब्लड थ्रू इलियल सेल्स, और इलियल सेल्स की तरफ जाता है। स्टम्मा से लेके इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर उससे इलियम तक। बाइल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीजें एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होती है, बाइल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद फंक्शन है एरेथ्रोपाइयोसिस हो गया, यानी कि एरेथ्रोपाइयोसिस आरबीसीज हो गए। Along with folic acid, vitamin B12 is actively involved in the development of RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए और पैदावार के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये इसमें इन्वॉल्व होता है। उसके बाद WBC मैचुरेशन भी करवाता है, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। उसके बाद आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है, उसके लिए भी ये इन्फ्लुएंस बाय कोबालामिन, यानी कि ये उसके लिए भी ज़रूरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ मीथायोइन, यानी कि इसकी फॉर्मेशन और सिंथेसिस भी करवाता है। रिसाइकलिंग ऑफ फोलेट पोल बाय ट्रांसमिथाइलेशन, लिपोट्रोपिक फैक्टर हो गया जो कि फैट वगैरह की डिपोजिशन कराता है। विटामिन B12 हैज लिपोट्रोपिक इफेक्ट ऑन रेगुलेट ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, यानी कि फैट की मेटाबॉलिज्म से ये जुड़ा होता है। उसके बाद सिंथेसाइजिंग इफेक्ट हो गया, यानी कि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड वगैरह सब्सटेंस पे ये सिंथेसाइज इफेक्ट भी करता है। उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी काजेस पर्नीशियस एनीमिया। द मोस्ट कॉमन केस ऑफ पर्नीशियस एनीमिया इज फेलियर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी कि ये फेल हो जाता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि पर्नीशियस एनीमिया में आता है। इसके बाद ये रिजल्ट फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, और इंट्रिंसिक फैक्टर को भी ये फेलियर करता है। इसके बाद ये नीचे सारा आप लोगों ने रीड कर लेना, इतना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है कंडीशन एसोसिएटेड विद पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, गैस्ट्रिक रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है पैनक्रियाटेक्टोमी हो गया, इसमें हेलो पैंक्रियाज होते हैं। स्पर्ग हो गया, ड्रग्स वगैरह सारे इसमें इंक्लूड है, और विटामिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो लेस हो जाती है। आई होप कि आपको ये सारा का सारा सही से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।